एवरीवन, आई एम थलेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने कुछ दिनों पहले ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से अपने सामान्य ज्ञान की जानकारी की शुरुआत किए हैं। तो आज हम वाकाटक वंश खत्म करने के पश्चात छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश जो कि राजर्षि तुल्य वंश है, वहाँ पहुँच गए हैं। अब वहाँ से अपनी पढ़ाई आगे शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को अगर कोई नए यूजर होंगे तो वो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हमारी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश से, जिसका पहला शासक था यहाँ राजर्षि तुल्य वंश। और इस राजर्षि तुल्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है आरंग ताम्रपत्र से। और उस समय उनकी राजधानी थी आरंग। क्या थी राजधानी? आरंग। तथा उसका स्रोत कहाँ से मिला हमें? आरंग ताम्रपत्र से। और उनका शासनकाल कितने वर्ष तक चला? तो 5वीं से 6वीं शताब्दी तक। और उस समय इनकी राजमुद्रा क्या थी? तो राजर्षि तुल्य वंश के शासकों की राजमुद्रा थी सिंह। याद रखिएगा, राजमुद्रा क्या थी? सिंह। तथा राज चिन्ह क्या था? तो गज लक्ष्मी। आगे बात करें कि इसमें कौन कौन से शासक हुए, तो इसमें शासक हुए सुरा, दैत्यवन, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्यु और भीमसेन टू, अर्थात सुरा, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। अब इसके जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में यदि हम देखें तो जो सुरा हैं, इन्हीं के कारण इस राजर्षि तुल्य वंश को सुरा वंश के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य या सुरा वंश के नाम से भी जाना जाता है। कौन से वंश को? राजर्षि तुल्य वंश को, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है। याद रखिएगा मित्रों, यदि कहीं पर भी प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है राजर्षि तुल्य वंश, जिसको सूर्यवंश या सुरावंश के नाम से भी जाना जाता है। और यदि हम सुरा शासक की बात करें तो इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा? सुरा वंश पड़ा। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई इपिक ग्राफिक इंडिका से। कहाँ से? इपिक ग्राफिक इंडिका से। अब बात करते हैं आगे दूसरे शासक की तरफ। तो भीमसेन द्वितीय, जो भीमसेन द्वितीय, मैं केवल प्रमुख शासकों के बारे में यहाँ बता रहा हूँ। जो भीमसेन द्वितीय हैं वो इस वंश के अंतिम शासक हैं। और उनकी एक ताम्रपत्र है जिनको बोला जाता है आरंग ताम्रपत्र। भीमसेन द्वितीय जी का एक ताम्रपत्र है जिनको बोला जाता है आरंग ताम्रपत्र। इसी आरंग ताम्रपत्र के माध्यम से हमें पता चला कि छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश राजर्षि तुल्य वंश, जिसे सूरावंश के नाम से भी जाना जाता है। और इसी आरंग ताम्रपत्र में यह भी लिखा हुआ है कि गुप्त संवत प्रयोग, अर्थात गुप्त संवत प्रयोग हुआ है उसमें। कहाँ से कहाँ तक? 182 से 282 संवत तक गुप्त संवत प्रयोग हुआ है, 182 से 282 तक। अर्थात इससे यह पता चलता है कि ये जो राजर्षि तुल्य वंश है या सुरा वंश है वो उस समय गुप्तों के अधीन कार्य करते थे। इतना ही जानकारी है राजर्षि तुल्य के बारे में। अगले वंश की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला वंश आता है हमारा पर्वत द्वारक वंश। इतना को याद कर लीजिएगा। पर्वत द्वारक वंश की यदि हम बात करें तो पर्वत द्वारक वंश की जो राजधानी है वह है देवभोग। उस समय का देवभोग जो कहाँ आता है? गरियाबंद जिले में। पर्वत द्वारक वंश की राजधानी है देवभोग, जो कहाँ आता है? गरियाबंद जिले में। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली? तो इसके जो स्रोत हैं वो क्या है? राजा तुष्टिकर का एक ताम्रपत्र था जिसका नाम था तेरा सिंह ताम्रपत्र। याद रखिएगा, राजा तुष्टिकर का तेरा सिंह ताम्रपत्र, जिससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग नामक स्थान पर पर्वत द्वारक वंश का शासनकाल चला था। और उस समय के दो शासक हुए कौन? सोमन राजा तुष्टिकर। कौन कौन? सोमन राजा तुष्टिकर। सोमन राज शासक की हम बात करें तो सोमन राज जो शासक थे उन्होंने अपनी माता कौस्तु भेखरी के स्वास्थ्य वर्धन हेतु, उनके स्वास्थ्य वर्धन हेतु अपने राजधानी देवभोग को दान में दे दिया। और जो दूसरे राजा हुए तुष्टिकर, वो राजा तुष्टिकर पर्वत द्वार को दान में दे दिए, पर्वत द्वार को अपने दान में दे दिए। और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है तेरा सिंह ताम्रपत्र से। नलवंश की जो इसके बाद में आता है पर्वत द्वारक वंश के पश्चात नलवंश के बारे में जानकारी। तो हम आगे देखते हैं नलवंश के बारे में। तो नलवंश जो है उसके समय के शासनकाल, यहाँ जो शासक हुए उन्होंने यहाँ 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया। और कहाँ शासन किया? तो बस्तर क्षेत्र में, अर्थात दंडकारण्य महाकांतार क्षेत्र में नलवंश के शासकों ने शासन किया। और उस समय की उनकी राजधानी क्या थी? पुष्करी। वर्तमान में क्या कहलाता है? भोपालपट्टनम। दोनों नामों को याद रखिएगा। पुष्करी है जो कि वर्तमान में भोपालपट्टनम कहलाता है। उनका शासनकाल क्या था? 5वीं से 12वीं शताब्दी। क्षेत्र कहाँ था? बस्तर महाकांतार। उनके संस्थापक कौन हुए? तो नलवंश के संस्थापक थे शिशुक। नाम क्या है? शिशुक। याद रखिएगा, नलवंश के संस्थापक है शिशुक, किंतु उस समय के वास्तविक संस्थापक हैं वराहराज जी। दोनों नामों को याद रखिएगा। संस्थापक कौन है अगर ऐसा आता है तो शिशुक हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन आता है तो वराहराज जी। क्यों? आगे मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि एक और राजा हैं बीच में आते हैं व्याघ्रराज, जो एक समुद्रगुप्त राजा से पराजित हो जाते हैं। उसके कारण से उसके पश्चात फिर से नलवंश का पुनर्स्थापना होता है, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
तो चलिए देखते हैं इनके शासनों के बारे में, शासक कौन कौन से हुए और उन्होंने कैसे शासन किया। पहले शासक आते हैं शिशुक जी। शिशुक के बारे में पहले ही हम देख चुके हैं, कौन है वो, नल वंश के संस्थापक है। और उन्होंने यहाँ कब से कब तक शासन किया, तो उन्होंने 290 ईस्वी से 330 ईस्वी तक यहाँ शासन किया, ऐसा हमें देखने को मिलता है। शिशुक जी जो हैं, जो नल वंश के संस्थापक हैं, उन्होंने 290 से 330 ईस्वी तक यहाँ शासनकाल चलाया। उसके पश्चात दूसरे राजा हुए नल वंश के व्याघ्रराज। और ये जो व्याघ्रराज हैं, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, किसमें, हरिशेण कृत प्रयाग प्रशस्ति में। जो हरिशेण कृत प्रयाग प्रशस्ति है उसमें उल्लेख किया गया है। वाकाटक वंश में भी देख चुके हैं और गुप्त वंश में भी देख चुके हैं कि हरिशेण कृत प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख किया गया है कि समुद्रगुप्त के द्वारा, जो भारत के नेपोलियन कहलाते हैं, उनके द्वारा जब विजय अभियान में निकला गया तो उन्होंने महाकांतारपति, कौन, व्याघ्रराज को पराजित किया। ठीक है, तो व्याघ्रराज जो है किससे हार गए थे, समुद्रगुप्त से। उसके पश्चात एक रूप से अगर देखा जाए तो नल वंश समाप्त हो गया था। उसके पश्चात पुनः किन्होंने, वराहराज जी ने फिर से नल वंश की स्थापना की, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। वराहराज जी कब आए, 330 ईस्वी से 370 ईस्वी तक। 330 ईस्वी से 370 ईस्वी तक वराहराज जी ने शासन व्यवस्था यहाँ चलाया, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहते हैं, क्योंकि पुनः स्थापना की इन्होंने नल वंश का। और उस समय के कैसे पता चला कि वराहराज जी वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं, तो उस समय उन्होंने एक सिक्का चलवाया। उस समय उन्होंने एक सिक्का चलवाया और वह सिक्का कौन सा था, एडेंगा के मुद्रा भांडों से 29 स्वर्ण मुद्रा प्राप्त। एडेंगा जो कोंडा गांव है, वहाँ के मुद्रा भांडों से 29 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। किनकी, तो वराहराज जी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भवदत्त वर्मन के बारे में। भवदत्त वर्मन के बारे में हम लोगों ने वाकाटक वंश में देख लिया है, फिर भी यहाँ फिर एक बार देखते हैं। भवदत्त वर्मन का उल्लेख है रिद्धिपुर अभिलेख में। किसमें, रिद्धिपुर अभिलेख में। वाकाटक नरेश जो है, कौन, वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन को भवदत्त वर्मन पराजित करते हैं, जिसका उल्लेख रिद्धिपुर अभिलेख में बताया गया है। और जब ये नरेंद्र सेन को पराजित करते हैं तो उनकी राजधानी को तहस नहस कर देते हैं। वाकाटक नरेश की राजधानी को तहस नहस कर देते हैं, इतना उल्लेख दिया गया है रिद्धिपुर अभिलेख में। और यह बताया गया है कि भवदत्त वर्मन की पत्नी कौन थी, अचाली भट्टारिका। ये अचाली भट्टारिका का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है अर्थपति भट्टारक, और यही अगला शासक होता है। ये अर्थपति भट्टारक भवदत्त वर्मन का पुत्र है और इसके बारे में उल्लेख है केसरी बेड़ा अभिलेख में। इसके बारे में भी हम वाकाटक वंश में देख चुके हैं कि अर्थपति जो भट्टारक होता है वह वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वारा पराजित हो जाता है। मतलब जब वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन भवदत्त वर्मन द्वारा पराजित होता है तो इनका बदला लेने के लिए पृथ्वीसेन आक्रमण करता है भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति भट्टारक के ऊपर, और फिर इनको पराजित कर इनकी राजधानी अर्थात नल वंश की राजधानी पुष्करी को नष्ट कर देता है। और इतना नष्ट कर देता है उसमें कुछ नहीं बचता, जिसके कारण वे नल वंश के जो शासक हैं वे अपनी राजधानी को पुष्करी से उड़ीसा परिवर्तित कर देते हैं। उसके पश्चात अगले शासक आते हैं स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन इस नल वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुए। कैसे में ये बता रहा हूँ, क्योंकि जब पुष्करी नष्ट हो गई, किन्होंने नष्ट किया, तो पृथ्वीसेन ने। जब पृथ्वीसेन ने पुष्करी को नष्ट कर दिया नल वंश के शासक अर्थपति भट्टारक को हराकर, तो उसके पश्चात जो स्कंद वर्मन हुए वे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक इसलिए कहलाए क्योंकि इन्होंने पुनः पुष्करी को बसाया। अर्थात जो पुष्करी पूरी तरह से उजड़ गई थी उसको पुनः किन्होंने बसाया, स्कंद वर्मन ने बसाया। इसीलिए इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहलाते हैं और पुष्करी को पुनः बसाया। और इसका उल्लेख किसमें है, इनके एक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख, पोड़ागढ़ अभिलेख। इस पोड़ागढ़ अभिलेख में इनके बारे में वर्णन है। और एक और चीज इसमें वर्णन है कि पोड़ागढ़ में इन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। याद रखिएगा कौन सा मंदिर का, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। और 457 ईस्वी में जब इन्होंने पुष्करी को पुनः बसाया तो उस समय कांकेर राज्य के राजा बने। उस समय राज्य हुआ करता था, कांकेर एक क्षेत्र है, उस समय वहाँ के राजा बने तथा 500 ईस्वी तक वहाँ शासन किया। कहाँ से कहाँ तक, 457 से 500 ईस्वी तक वहाँ शासन किया। स्कंद वर्मन के पश्चात फिर आते हैं नल वंश में विलासतुंग, जो कि उस समय के महाप्रतापी शासक थे। इसका नाम इसलिए प्रसिद्ध है और बहुत लोगों को पहले से पता होगा, बहुत लोगों ने पहले सुना भी होगा इनके बारे में। राजिम अभिलेख से संबंध रखते हैं विलासतुंग जी। विलासतुंग जी राजिम अभिलेख से संबंध रखते हैं। और राजिम अभिलेख कब आया, 712 ईस्वी को, 712 ईस्वी को आया क्या, राजिम अभिलेख। किनका, विलासतुंग जी का। और विलासतुंग जी का जब राजिम अभिलेख 712 में आया तो उन्होंने राजीव लोचन मंदिर
राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया और जिसके बारे में उल्लेख किसमें मिलता है देखने को हमें, राजिम अभिलेख में, जो 712 ईस्वी में आया। कौन सा? राजिम अभिलेख। उसमें हमें देखने को मिलता है राजीव लोचन मंदिर के निर्माण के बारे में, जिसका निर्माण किन्होंने कराया? विलास तुंग जी ने, जो किससे संबंधित है? नलवंश शासक हैं। और इसके बारे में राजीव लोचन मंदिर में जो है पंचायतन शैली का उदाहरण देखने को मिलता है। कौन सी शैली? पंचायतन शैली। उसके बाद आते हैं नरेंद्र धवल, या जिनको नरेंद्र धवल के नाम से भी जाना जाता है। ये नलवंश के अंतिम शासक हैं। मैंने दोस्तों अभी तक समस्त शासकों के बारे में नहीं बताया, बल्कि जो प्रमुख रूप से वहाँ शासक हुए नलवंश में और जिन्होंने अच्छा काम कराया या कुछ उनका जो अभिलेख या सिक्का मिला, केवल उन्हीं शासकों के बारे में यहाँ वर्णन किया, जिसमें अंतिम शासक हुए नरेंद्र धवल या नरेंद्र धवल। उसके बाद में वहाँ के जो शासक हैं उनके क्या क्या सिक्के या अभिलेख देखने को मिले, उसको एक बार एक शीर्ष से देख लेते हैं। अभिलेख के बारे में यदि हम बात करें तो रिद्धिपुर अभिलेख, रिद्धिपुर जो अभिलेख है वह भवदत्त वर्मन से है, और इसके बारे में आप लोग देख भी चुके हैं। वाकाटक नरेश को जब हराते हैं, वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को हराते हैं, उसके बारे में इसमें उल्लेख है। केसरीगढ़ अभिलेख अर्थपति भट्टारक से जब ये हारते हैं, किससे? पृथ्वीसेन से। और उसके बाद पांड्या पाथर अर्थपति भट्टारक। पोड़ागर अभिलेख स्कंद वर्मन से। अभी छठवें नलवंशी शासक हमने देखा। राजिम अभिलेख विलासतुंग से, राजीव लोचन मंदिर से संबंधित है। और यदि हम सिक्के की बात करें तो इस नलवंश में केवल 3 ही ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपना सिक्का चलाया। कौन कौन? पहले हैं वराहराज, दूसरे हैं भवदत्त वर्मन और तीसरे हैं अर्थपति भट्टारक। इतना में नलवंश समाप्त होता है। दोस्तों इतना में आज का वीडियो समाप्त होता है। आगे जो सरभपुरी वंश है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, परंतु आगे जो सरभपुरी वंश के जो शासक हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। किंतु वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, जिन लोग अभी तक हमारे वीडियो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेवें। धन्यवाद।